हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्टेंस मेजरमेंट बाय लेज़र मेथड डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE302। देखिए, डिस्टेंस मेजरमेंट बाय लेज़र मेथड क्या है। देखिए, लेज़र सेंसर्स पे बेस्ड है। इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड और सेकंड मेथड कहलाता है ट्रायंगुलेशन मेथड। तो देखिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक लेज़र डायोड होगा जो कि लेज़र रे को ट्रांसमिट करेगा और एक रिसीवर होगा जो कि लेज़र रेज को रिसीव करता है। तो ट्रांसमीटर से लेज़र वेव को ट्रांसमिट किया जाता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जिस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। तो जब लेज़र वेव को ट्रांसमिट किया जाता है तो लेज़र वेव रिफ्लेक्ट होके जो है वापस रिसीवर तक पहुंचती है। तो ट्रांसमिशन से लेके रिफ्लेक्ट होके वापस वेव को रिसीव तक पहुंचने में जो टाइम लगा होता है वो टाइम अपन मेजर कर लेते हैं। और वो टाइम इनटू लेज़र वेव बेसिकली एक लाइट है, तो लाइट की वेलोसिटी अपन जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो टाइम इंटरवल को अपन लाइट की वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डिस्टेंस लाइट ने ट्रेवल की है वो डिस्टेंस बताएगा। और वो डिस्टेंस देखिए, बेसिकली ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो उस डिस्टेंस की दुगनी कैलकुलेट होगी, क्योंकि लेज़र वेव को आने और जाने में दोनों इसमें पाथ इन्वॉल्व है। तो जो कैलकुलेटेड डिस्टेंस होगी जब अपन लाइट वेव की वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस 2 टाइम्स आपको बताएगा। ट्रांसमीटर और ऑब्जेक्ट के बीच की मान लीजिए डिस्टेंस स्मॉल d है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो 2d की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो कैलकुलेटेड वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ट्रांसमीटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा मेथड जो है इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें भी बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट ही कैलकुलेट किया जाता है। लेज़र के ट्रांसमिट होने से लेके रिसीव होने तक का टाइम इनडायरेक्ट वे में मेजर किया जाता है। इनडायरेक्ट वे में कैसे? देखिए, जो लाइट ट्रांसमिट की जाती है वो बेसिकली एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में होती है और जो लाइट रिसीव्ड होती है वो भी एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म में होती है। ट्रांसमिटेड लाइट और रिसीव्ड लाइट के बीच में एक फेज डिफरेंस डेवलप हो जाता है जब लाइट वेव जो है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो ट्रांसमिटेड लाइट और रिसीव्ड लाइट में एक फेज डिफरेंस डेवलप हो जाता है। वो फेज डिफरेंस अपन मेजर कर लेते हैं और वो फेज डिफरेंस टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वेव के जाने का और आने का, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उस पर डिपेंड करेगा। फेज डिफरेंस टाइम ऑफ फ्लाइट के प्रोपोर्शनल में डेवलप होता है। तो अपन फेज डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। फेज डिफरेंस से फिर टाइम डिफरेंस या टाइम ऑफ फ्लाइट मेजर हो जाएगा और उससे फिर जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की, ट्रांसमीटर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर ली जाती है। तो ट्रायंगुलेशन मेथड भी बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड ही है, लेकिन इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट को इनडायरेक्ट वे में फेज डिफरेंस मेजर करके फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट मेथड में स्लाइड में आपको ट्रायंगुलेशन मेथड जो है दिखाया गया है। एक लेज़र ट्रांसमीटर है जिसको कि ऑब्जेक्ट की तरफ लेज़र रे को फेंका जाता है। जब रे जो है रिफ्लेक्ट होके वापस डिटेक्टर तक आती है तो उनके बीच में, जो वेव के बीच में फेज डिफरेंस डेवलप होता है, वो एक फेज डिफरेंस डिटेक्टर डिवाइस के थ्रू जो है फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया जाता है। और ये जो मेजर्ड फेज डिफरेंस है, उस मेजर्ड फेज डिफरेंस मान लीजिए डेल्टा फाई है। जब मेजर्ड फेज डिफरेंस को आप टाइम पीरियड जो है साइनोसाइडल वेव फॉर्म का जो टाइम पीरियड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 360 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये टाइम इंटरवल आ जाएगा, जो टाइम इंटरवल वेव को जाने में और वापस रिसीव होने में जो टाइम इंटरवल लगा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अपन जानते हैं कि टी टाइम इंटरवल मीन्स टाइम पीरियड जो है वेव फॉर्म का वो 360 डिग्री एंगल से रिलेटेड होता है। मीन्स इस टाइम पीरियड के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है 360 डिग्री। तो डेल्टा फाई जो है
उसके करस्पॉन्डिंग जो है टाइम इंटरवल कितना होगा वो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब 360 के लिए टाइम पीरियड है टी, कैपिटल डी टी, जो कि नोन है अपन को, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस जो कि अपन ने मेजर किया उसके करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। और फिर जो डी डिस्टेंस है वो लाइट की वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल से जब मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ट्रांसमीटर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है वो आ जाएगी इस मेथड से, ट्रायंगुलेशन मेथड से। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। उसी तरह से इसी डायग्राम में देखिए वापस यही डायग्राम वापस रिपीट किया गया है। लेजर डायोड जो है सोर्स होता है लेजर का, उससे लाइट जो है लाइट वेव साइनोसॉइडल फॉर्म में ट्रांसमिट की जाती है। जब वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो एक फेज डिफरेंस डेवलप होगा ट्रांसमिटेड लाइट और रिसीव्ड लाइट में। वो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ट्रांसमीटर से या रिसीवर से वो डिस्टेंस जो है कैलकुलेट कर ली जाती है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली गई और उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस मेथड से, ट्रायंगुलेशन मेथड से जो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके और उसके अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंस, टाइम इंटरवल कैलकुलेट करके और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को ट्रांसमीटर से जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए इसी स्लाइड को फिर से वापस से रिपीट किया गया है। जो वेव जा रही है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस जब आएगी तो रिसीवर में जब रिसीव होगी तो दोनों ट्रांसमिटेड वेव और रिसीव्ड वेव में जो फेज डिफरेंस डेवलप होगा उसको कैलकुलेट, उसको ऑब्जर्वर या सेंसर के द्वारा फेज डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया जाता है और टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाएगा और डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट की ट्रांसमीटर से वो कैलकुलेट कर ली जाती है। तो देखिए ये वेव फॉर्म दिखाई गई है। ये ट्रांसमिटेड सिग्नल की जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल की जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है डॉटेड फॉर्म में दिखाई गई है। दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, देखिए फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि दोनों की वेव फॉर्म का जो 0 पॉइंट है वो 0 पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस कितना है। जैसे ये रिसीव्ड जो वेव है ये फाई जो फेज एंगल से लैग कर रही है, देखिए क्योंकि इसका 0 ट्रांसमिटेड वेव से 5 डिग्री पीछे है तो ये 5 डिग्री लैग कर रही है। तो ये जो फेज डिफरेंस है ये फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसी तरह से आप पीक पॉइंट का जो फेज डिफरेंस है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सेम आएगा। पीक टू पीक जो फेज डिफरेंस है वो भी 5 ही आएगा। तो दोनों में से कोई भी मेथड को यूज किया जा सकता है। देखिए उसी डायग्राम को वापस बताया गया है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर से जब जो है वेव को ट्रांसमिट किया जाएगा और ऑब्जेक्ट से जब वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो उनमें वेव में फेज डिफरेंस डेवलप होगा। देखिए ये जो फर्म लाइन है वो ट्रांसमिटेड वेव है, डॉटेड लाइन जो है वो रिसीव्ड वेव है। तो देखिए इसमें बहुत ही कम फेज डिफरेंस डेवलप हुआ है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बहुत कम है तो फेज डिफरेंस भी बहुत ही कम डेवलप होगा। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तब फेज डिफरेंस आपको दिखाई देगा या फेज डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो जनरली ये जो मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड, लॉन्ग डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो देखिए डिस्टेंस को अपन जाते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल अपॉन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जाने और आने का टाइम दोनों ही इन्वॉल्व है, इसलिए बाई 2 जो है करना पड़ेगा। तब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रांसमीटर से कितनी है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो ट्रायंगुलेशन मेथड बेसिकली जिसमें फेज डिफरेंस मेजर किया जाता है ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल है। देखिए नेक्स्ट मेथड जो है टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड है, जिसमें ट्रांसमीटर से लाइट पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट की जाती है और रिफ्लेक्टेड जो पल्स है जब रिसीव की जाती है तो उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो एक टाइमर सर्किट के द्वारा मेजर कर लिया जाता है। और जो लाइट को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने में जो टाइम इंटरवल लगा उसको आप लाइट की वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रांसमीटर से कितनी है वो आ जाएगी। तो इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट मेथड से भी आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यही मेथड वापस से अलग डायग्राम में दिखाया गया है। लेजर ट्रांसमीटर से पल्स जो है लाइट की ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस लेंस के थ्रू कंसंट्रेट होगी और फोटो डिटेक्टर से डिटेक्ट कर ली जाएगी।
तो जो स्टार्ट पल्स आपने भेजी थी उसमें और जो रिसीव्ड पल्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और लाइट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है ट्रांसमीटर से कितनी है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी। उसी तरह से ये एक डिफरेंट डायग्राम बताया गया है जिसमें ये लेजर ट्रांसमीटर है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब लाइट आएगी सेंसर की तरफ तो टाइम इंटरवल मेजर कर लिया जाएगा, ये लाइट रिसीविंग एलिमेंट पे टाइम इंटरवल मेजर कर लिया जाएगा और इस तरह से आप जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा मेथड है एक डिस्टेंस मेजरमेंट का जिसको कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, इसमें देखिए एक लेजर लाइट सोर्स है जिसमें एक सेमी ट्रांसपेरेंट स्लैब है ग्लास की, सेमी ट्रांसपेरेंट स्लैब के ऊपर लाइट वेव इंसिडेंट होती है। तो सेमी ट्रांसपेरेंट होने से क्या होता है, कुछ पार्ट तो इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक फिक्स्ड मिरर है और यहाँ पे एक मूवेबल मिरर है। तो कुछ पार्ट तो फिक्स मिरर की तरफ जाता है जो कि जिससे कि लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके और इस हाफ या सेमी ट्रांसपेरेंट स्लैब से वापस लाइट रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे पहुंचती है, और दूसरा जो पार्ट है जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई थी वो वापस इस दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी स्क्रीन तक पहुंचती है। तो जो लाइट जो है एक तो फिक्स्ड मिरर से रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी और दूसरी जो लाइट है वो मूवेबल मिरर से रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी। तो इन दोनों लाइट वेव जो रिसीव हो रही है, इन दोनों लाइट वेव में एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है और उसी पाथ डिफरेंस के कारण एक ये फ्रिंजेस बनती है, इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस जो है सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देती है। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, इंटरफ्रेंस जो टॉपिक पढ़ा था उसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर से फ्रिंजेस जो है सर्कुलर फ्रिंजेस जो दिखाई देती है वो आपको दिखाई देगी। तो देखिए फिक्स्ड मिरर है और दूसरा मूवेबल मिरर है। अब मान लीजिए मूवेबल मिरर जो है डी डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है, डी डिस्टेंस को मान लीजिए आप फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं। तो देखिए डी डिस्टेंस को डिस्प्लेस करने से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके इस मिरर से आ रही है उसके कारण से 2D जो है पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा हो गया। जो लाइट वेव इधर से आ रही थी और जो इधर से आ रही है, जो पहले पाथ डिफरेंस जितना भी था उसमें एक्स्ट्रा 2D पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया, जिससे क्या होगा स्क्रीन पे आपको जो है फ्रिंजेस शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। स्क्रीन पे फ्रिंजेस शिफ्ट होगी। अब अपन को ये काउंट करना है कि स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस जो है, या तो लाइट डार्क फ्रिंजेस को काउंट कर लीजिए या जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनको काउंट कर लीजिए। तो ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस जितनी भी शिफ्ट होती है, आप मान लीजिए ब्राइट फ्रिंजेस को काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए n फ्रिंजेस शिफ्ट होती है। तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्बडा होता है। मान लीजिए लैम्बडा जो है दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का पाथ डिफरेंस है, या दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो भी लैम्बडा ही होगा। तो मान लीजिए n फ्रिंजेस शिफ्ट होती है, तो जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ मूवेबल मिरर को डी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्ले करने के बाद में, जो पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2D हुआ था, और ये 2D पाथ डिफरेंस n लैम्बडा के इक्वल होगा, क्योंकि n फ्रिंजेस शिफ्ट होगी तो लैम्बडा जो है n लैम्बडा पाथ डिफरेंस जो है इंट्रोड्यूस हुआ और वो 2D के इक्वल होगा। तो इस तरह से अगर मूवेबल मिरर जो है स्मॉल d डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है तो 2D पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा और वो n लैम्बडा के इक्वल होगा। तो n की क्वांटिटी अपन मेजर कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख के, और लैम्बडा की वैल्यू जो कि लाइट लेजर लाइट की वेवलेंथ है वो अपन को नोन है, ऐसा अपन मान लेते हैं कि नोन है, क्योंकि लेजर लाइट की जो वेवलेंथ है वो अपन को नोन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नोन होती है, टाइम पीरियड नोन होता है, तो उससे अपन, और लाइट की वेलोसिटी नोन है c, तो लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। c इजिकल टू एफ लैम्बडा से रिलेशन से आप लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और उससे जो है d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिरर कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो इस तरह से जो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है माइक्रोमीटर की रेंज में या माइक्रो
मीटर की रेंज में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको इजीली माइकलसन इंटरफेरोमीटर से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो माइक्रोमीटर की रेंज में है वो आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर से, जिसमें कि लेज़र लाइट यूज़ की गई हो, उससे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से ये देखिए, ये डायग्राम वापस वही डायग्राम दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक स्लैब को और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये स्लैब जो है, देखिए क्यों इंट्रोड्यूस की गई है, इसका भी कारण है। देखिए जो लेज़र लाइट से जो वेव आ रही है वो देखिए जब सेमी ट्रांसपेरेंट स्लैब में जाती है तो वो देखिए अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हुई जाती है, और वापस जब आएगी तो वापस भी अंदर वाली सरफेस से होके आएगी। तो जो इस मिरर M2 में जो लाइट जा रही है वो देखिए स्लैब के अंदर 3 बार घूम के आएगी। देखिए एक बार इधर गई, फिर इधर गई, और फिर जब वापस रिफ्लेक्ट होकर आई तो वापस इधर आई। जबकि इधर जो M1 मिरर में जो लाइट जा रही है वो देखिए एक बार इधर गई, और अगर ये मिरर नहीं होता, ये स्लैब नहीं होती, तो ये यहाँ से बाहर से ही रिफ्लेक्ट होकर आती। तो ये स्लैब में एक बार ही गई है। तो इस पार्ट डिफरेंस जो एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो गया है उसको कंपनसेट करने के लिए एक और स्लैब इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे कि ये भी जो M1 में जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो भी देखिए स्लैब में 3 बार घूम के आएगी। एक बार ऐसे गई, फिर दूसरी बार इस स्लैब में गई जिसकी की थिकनेस, इन दोनों स्लैब की थिकनेस इक्वल है, तो एक बार फिर इधर गई, फिर जब वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी तो ये 2 बार इस स्लैब में हो गई और एक बार इस स्लैब में हो गई, तो 3 बार जो है ग्लास स्लैब में घूम के आई। तो दोनों का जो स्लैब के अंदर का जो पार्ट डिफरेंस है वो इक्वलाइज हो जाता है, जिससे कि ये कंपनसेट हो जाता है पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा जो इंट्रोड्यूस हो गया था। तो इस तरह से, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन को तो फ्रिंजेस M2 मिरर के शिफ्ट होने से एक्स्ट्रा कितनी पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ था और कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई थी वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिरर चाहे आप, ये स्लैब आप चाहे लगाए चाहे नहीं लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर इस मिरर का केवल आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो आपको तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये स्लैब लगाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से आप जो है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।